नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम। भारत और चीन के बीच एक अहम डील होने जा रही है। इस डील से भारत के पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान की परेशानी बढ़ने वाली है। भारत अगले 10 वर्षों के लिए चाबहार पोर्ट के प्रबंधन को लेकर ईरान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। डील होने के बाद चाबहार पोर्ट का प्रबंधन 10 साल के लिए भारत को हासिल हो सक जाएगा। यह पहली बार है जब भारत विदेश में किसी बंदरगाह का प्रबंधन अपने हाथों में लेगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर चाबहार भारत के लिए इतना अहम क्यों है? भारत को इससे किस तरह का लाभ होगा? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी तरह के सवालों के जवाब आपको देंगे और आपको बताएंगे कि चाबहार इतना इम्पोर्टेंट भारत के लिए क्यों है और क्यों इस डील ने चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। भारत में आम चुनाव चल रहे हैं और ऐसे वक्त में ईरान के साथ चाबहार पोर्ट पर डील को बेहद अहम माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच इस डील से बड़े क्षेत्रीय प्रभाव होंगे। इससे साउथ एशिया से सेंट्रल एशिया के बीच ईरान के रास्ते एक नए ट्रेड रूट खुल जाएंगे। चाबहार बंदरगाह को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और बड़े यूरेशिया क्षेत्र के लिए भारत की प्रमुख संपर्क कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। इससे भारत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के साथ साथ चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी काउंटर करने में मदद मिलेगी। चाबहार को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे से जोड़ने की योजना है, जो भारत को ईरान के माध्यम से रूस से जोड़ेगी। इस बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और अंततः मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान को बाईपास करने में सक्षम बनाएगा। चाबहार की वजह से पाकिस्तान के ग्वादर और कराची पोर्ट की अहमियत कम हो जाएगी। ग्वादर पोर्ट में चीन का निवेश है, ऐसे में पाकिस्तान साथ साथ चीन को भी इससे गहरा झटका लगेगा। चाबहार के साथ यह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह की बात करना बेहद अहम हो जाता है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यह प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। इसी वजह से चीन ने ग्वादर में भारी निवेश भी कर रखा है। बलूचिस्तान के लोग लगातार चीन का विरोध भी करते रहे हैं। ग्वादर और चाबहार के बीच करीब 172 किलोमीटर की दूरी है। दोनों ही बंदरगाह काफ़ी बड़े हैं, लेकिन उनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह दक्षिण एशिया में रणनीतिक संतुलन बना या बिगाड़ सकते हैं। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह होर्मुज़ जलमार्ग के बहुत करीब है। इससे चीन आसानी से हिंद महासागर तक पहुंच सकता है। यहाँ से चीन भारतीय नौसेना के अलावा अरब सागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना पर भी नज़र रख सकता है। इसके अलावा फारस की खाड़ी में क्या गतिविधि चल रही है, इस पर भी चीन अपनी आंखें जमाए रहता है। साल 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान चाबहार बंदरगाह को विकसित किए जाने को लेकर समझौता हुआ था। 2018 में जब तत्कालीन ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी नई दिल्ली आए थे, तो बंदरगाह पर भारत की भूमिका के विस्तार का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। इसके बाद जनवरी 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर की तेहरान यात्रा के दौरान भी इसे प्रमुखता से रखा गया। अब नतीजा यह हुआ है कि भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर ऐतिहासिक डील होने जा रही है। यह डील दोनों देशों के भविष्य को बेहद अहम साबित हो सकती है। भारत और ईरान के बीच बंदरगाह को लेकर नया समझौता मूल अनुबंध की जगह लेगा। नया समझौता 10 साल के लिए वैध होगा और इसे स्वचालित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। चाबहार को लेकर हुए मूल समझौते में केवल बंदरगाह के शाहिद बेइश्ती टर्मिनल पर परिचालन का अधिकार भारत को मिला है और इसे हर साल नवीनीकृत किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बंदरगाह में अफगानिस्तान भी एक हिस्सेदार है। भारत ने 2016 में शहीद बेइश्ती टर्मिनल को विकसित करने के लिए ईरान अफगानिस्तान के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।